OUT UG 2025 में स्पेसिफिक बायोलॉजी सेक्शन में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। इस बार 2025 के लिए अपडेटेड सिलेबस क्या है और इस बार बायोलॉजी सेक्शन के लिए मार्किंग प्रोसेस क्या है। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार एट एनी कंडीशन एक सीट कंफर्म करना है, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी सेक्शन में जितना भी चेंजेस हुआ है A to Z इन डिटेल मैं डिस्कस करूंगा और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे OUT UG में जो भी प्रिपेयर करा है कोई भी फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 के लिए स्पेसिफिक बायोलॉजी सेक्शन में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, कैसे आप इस बार लिमिटेड कंटेंट पढ़ के डेफिनेटली 100% सिलेक्शन पा सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो 2025 के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी OUT UG में 2025 के लिए फिजिक्स में क्या कुछ सिलेबस है और कैसे आप कम पढ़ के फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हो। सेकेंड ऑफ ऑल, केमिस्ट्री में आप कैसे कम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हो और उसका कंप्लीट सिलेबस जो कि इस बार बहुत सारा चेंजेस हुआ है। उसके साथ आपका मैथमेटिक्स में क्या कुछ चेंजेस हुआ है और लास्ट में सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने ऑलरेडी इन डिटेल वीडियो ला चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हो वो क्या है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर 1 by 1 प्लेलिस्ट देख लेना, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो सके। अब आते हैं पॉइंट पर कि बायोलॉजी में इस बार क्या कुछ चेंजेस हुआ है। देखो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो या फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री OUT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होगा हर साल OUT UG में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन में हर साल चेंजेस रहता ही है। कुछ चैप्टर ऐड होता है और कुछ चैप्टर रिमूव होता है। उसी तरह रूल्स में भी बहुत सारा बदलाव आता है। अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट्स है और जिसने भी सिलेक्शन लिया है उससे एक बार पूछ लेना, अगर वो जो भी न्यू रूल्स है OUT UG में उसे फॉलो नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको तो मैं बताऊँगा सिलेबस क्या है, लेकिन छोटा सा हिंट दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 2021 में क्या हुआ था, फिजिक्स में 2 चैप्टर रिमूव हो गया था, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट, उन्हें पता नहीं था, वो फालतू में वो टाइम वेस्ट करके, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता था फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर्सन में, वो चीज़ जो भी स्टूडेंट है उसे मैक्सिमम फोकस दिए थे, जिस वजह से उनका टाइम लॉस हो गया था और बाद में उन्हें पता चला कि OUT ने उन 2 चैप्टर को रिमूव कर दिया है। लेकिन जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो चेंजेस देखेगा कि इस बार लेटेस्ट सिलेबस क्या है, ताकि उसका सिलेक्शन 100% हो सके। बायोलॉजी में इस बार भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, वो क्या है मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इन डिटेल जाना, उसके साथ प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाना कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, ये जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में दे दूँगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। OUT से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वहाँ पर ईच डे वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। ओके, अब आता है इस बार OUT में क्या कुछ चेंजेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्किंग प्रोसेस। आप सभी को पता होगा OUT में लगभग 2 साल पहले 50 मार्क का क्वेश्चन पूछता था, 50 मार्क। लेकिन इस बार OUT UG में क्वेश्चन पूछेगा 68 क्वेश्चन पूछेगा, और 68 में से नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, 0 नेगेटिव मार्क। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 68 में से बहुत सारे क्वेश्चन यूँ ही वो आप मतलब जो भी क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करेगा, तब भी उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है। लेकिन 68 क्वेश्चन पूछेगा, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जिसने भी गाइडेंस लिया है मुझसे, उन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आप इस बार कम पढ़ के, लिमिटेड कंटेंट पढ़ के, जो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, उसके लिए सीक्रेट तरीका मैं उन्हें बता दिया हूँ कि कम पढ़ के डेफिनेटली 68 में से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फुल मार्क लाओ, लेकिन 64 या फिर 65 इजीली ला सकते हो, जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है।
वो गाइडेंस कैसे लोगे मैं बताऊंगा, इस वीडियो में ध्यान से देखना। नेक्स्ट है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है। देखो मैं तो इस वीडियो में सिलेबस बताऊंगा। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, यानी कि 11th है एंड 12th है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे OUT UG का बायोलॉजी सिलेबस क्या है, वो बताएंगे सिर्फ 4 या 5 चैप्टर। लेकिन मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, OUT में 11th और 12th चैप्टर दोनों का ही सिलेबस है। लेकिन इनमें से जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है या फिर जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, उन्हें पता होगा कि OUT का एक पैटर्न है। अगर उस पैटर्न को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हो, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो बायोलॉजी में वो क्वेश्चन किससे पूछता हूँ, मैं छोटा सा बता रहा हूँ। फर्स्ट होता है प्रीवियस ईयर पेपर, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। मैं सिर्फ जिसने भी गाइडेंस लिया है एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ। सिर्फ एक बुक से अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हो, वहाँ से 99% क्वेश्चन आएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन। थर्ड है आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, जो कि मैं बताऊंगा। सिलेक्टेड चैप्टर कवर करना है, उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। बाद में जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उन चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता नहीं, होगा ही होगा। वो उसे कहते हैं हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। ओके नेक्स्ट है इस बार बायोलॉजी का सिलेबस। देखो ध्यान से सुनेगा। बायोलॉजी का 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 11th का सिलेबस बताऊंगा। 12th के लिए इन डिटेल और एक वीडियो आएगा। अगर आप जानना चाहते हो 12th के बारे में सिलेबस क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। ये वीडियो भी दूंगा और वीडियोस भी दूंगा। उसके साथ 12th में भी जो भी चैप्टर आएगा OUT में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन 11th में इस बार बायोलॉजी में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ध्यान से सुनेगा क्या कुछ चैप्टर पूछा है इस बार। देखो अगर आप इन 5 चैप्टर को ध्यान में रखोगे स्पेसिफिक 11th में OUT UG के लिए, तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। देखो क्लास 11th में इस बार 5 चैप्टर पूछेगा, मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनेगा। नंबर 1 पर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। नंबर 3 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। नंबर 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। नंबर 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये दिखा रहा हूँ, देखो अच्छे से। ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, सिर्फ 11th का सिलेबस है। 12th के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इन डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हड़बड़ाहट में अगर आपको सभी चैप्टर बताऊंगा आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। जो बता रहा हूँ इन डिटेल सुनो। और हाँ, अगर आप चाहते हो सिलेक्टेड चैप्टर और चाहते हो कम टाइम में, जो भी लिमिटेड टाइम आपको पता होगा, ये खुद से पूछो। अगर आप 11th और 12th का चैप्टर जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स है, क्या आप 2-3 महीने में कवर कर सकते हो? ऑटोमेटिक आंसर आएगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड कंटेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद अगर आप उन सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ोगे, तब आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ कि 68 में से 68 डेफिनेटली आ जाएगा, या फिर फिजिक्स में 66 में से 66 आ जाएगा। लेकिन जिसने भी गाइडेंस लिया है, उस गाइडेंस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप कम पढ़ के 66 में से फिजिक्स में 60 तो डेफिनेटली ला सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है? क्योंकि उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। आप डे 1 में जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, उन्हें डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देगा। उसी तरह बायो और केमिस्ट्री में भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहते हो गाइडेंस लेना, तब आपको इस नंबर पे 9337850394 इस नंबर पे मुझे कॉल करके इन डिटेल में गाइडेंस कैसे ले सकते हो, इस जो भी आपके कम टाइम में है, कम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कैसे गेन कर सकते हो, वो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके लेकिन ये जो है 11th चैप्टर, 12th में एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। क्लास 11th बायोलॉजी का स्पेसिफिक OUT के लिए चैप्टर्स क्या है, 5 चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी जिसने भी गाइडेंस लिया है, सिर्फ मैं 1 या 2 चैप्टर बताऊंगा और नोट्स भी दूंगा। अगर आप गाइडेंस लोगे, बस उतना ही पढ़ लो, आपके लिए इनफ है। उसके बाद आप 5 चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन ये है इन डिटेल सिलेबस 11th पे OUT UG के लिए। मुझे आशा है OUT के बारे में जितने भी बायोलॉजी के सिलेबस में डाउट था, वो सब कुछ बता चुका हूँ। उसके बाद भी 1% भी डाउट है, मुझे कॉल करके
आप डाउट पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, मुझे कॉल करके आपका डाउट गाइडेंस A to Z अगर आप सीरियस हो पूछ सकते हो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।